आइए हम झारखंड सीजीएल के कुछ इम्पॉर्टेंट डेट है उसके बारे में हम जान लेते हैं। रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु दिनांक 5/1/2022 के 11 बजे पूर्वाह्न से दिनांक 4/2/2022 की मध्य रात्रि तक, मतलब कि इसका रजिस्ट्रेशन जो है 15 जनवरी से आप 14 फरवरी तक कर सकते हैं। इसके अलावा परीक्षा शुल्क भुगतान करने का दिनांक 16/2/2022 की मध्य रात्रि है। फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड कर आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए दिनांक 18/2/2022 की मध्य रात्रि तक है और दिनांक 19/2/2022 के 11 बजे पूर्वाह्न से दिनांक 21/2/2022 की मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गई किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए पुनः खोला जाएगा। इसके माध्यम से वैध अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र की अशुद्धियां संशोधित कर नहीं सकेंगे। छूट सहित परीक्षा शुल्क भुगतान करने की स्थिति में शुद्धिकरण का दावा परीक्षा शुल्क भुगतान की राशि तक सीमित होगा। मतलब कि 15 जनवरी से जो 14 फरवरी तक इसका रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद आप परीक्षा शुल्क जो है 16 फरवरी तक जमा कर सकते हैं और प्रिंट आउट का डेट रखा गया है 18 फरवरी तक। इसके अलावा अगर कुछ आपका एडिट करना होगा, कुछ गलत हो गया होगा, तो वो उसके लिए 19 फरवरी से 21 फरवरी तक फिर से लिंक ओपन किया जाएगा। आप उससे कुछ भी एडिट करना हो तो वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा परीक्षा शुल्क करने की प्रक्रिया के बारे में लिखा गया है कि परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए सबमिट टू प्रोसेस पेमेंट क्लिक करें। एक नया पेज खुल जाएगा, उसमें टर्म एंड कंडीशन को टिक कर प्रोसेस बटन दबाकर आगे बढ़े। उसके बाद सेलेक्ट पेमेंट्स कैटेगरी के सामने झारखंड सीजीएल 2021 को सेलेक्ट करें तथा अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर अपना परीक्षा शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि जो विद्यार्थी 2019 में फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं और उसने अपना पेमेंट कर चुका है, तो उन लोगों को यहाँ पे पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। बस उन्हें अपना पुराना वाला रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ फिल करना होगा। इसके लिए उन्हें परीक्षा शुल्क में छूट दिया जाएगा। जहाँ तक परीक्षा का स्वरूप के बारे में लिखा गया है कि आयोग द्वारा OMR सीट पर परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा यदि विभिन्न स्वरूप समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। और इसके अलावा ये कहा गया है कि परीक्षा का स्वरूप निम्न प्रकार का होगा। उसके बारे में परीक्षा के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे और बहुविकल्पीय उत्तर युक्त होंगे। मतलब कि एक क्वेश्चन का बहुत सारा विकल्प होगा, उसमें से जो सही विकल्प है आप उसमें से OMR शीट पे आपको घेरा करना होगा। एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3 अंक रखा गया है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। भाषा विषयों को छोड़कर अन्य विषयों के परीक्षा के जो प्रश्न होंगे वो हिंदी अंग्रेजी भाषा में दोनों में होंगे। लैंग्वेज पेपर जो उसमें होगा पेपर 2 में, वो सिर्फ उसमें हिंदी और इंग्लिश कुछ नहीं होगा। बस जो लैंग्वेज पेपर का जो भाषा है वही भाषा में क्वेश्चन होगा। बाकी पेपर जो है पेपर 1 और पेपर 3 वो हिंदी तो इंग्लिश दोनों में होंगे। मुख्य परीक्षा के बारे में कहा गया है कि मुख्य परीक्षा के लिए 3 पत्र होंगे। यह परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी। प्रत्येक पत्र के लिए परीक्षा की अवधि 2 घंटा किया गया है। और उसके बाद प्रश्नों के बारे में ये कहा गया है कि पेपर 1 में जो कुल प्रश्न हैं वो 120 होंगे और उसका जो टाइम है 2 घंटा होगा। इसमें हिंदी के 60 प्रश्न और अंग्रेजी के 60 प्रश्न होंगे। पेपर 1 आपका क्वालिफाइंग पेपर है। इसमें उत्तीर्ण होने के लिए आपको हिंदी इंग्लिश दोनों अंकों को जोड़कर 30% अंक लाना निर्धारित किया गया है। जो इसमें जो प्राप्त अंक है वो मेधा सूची में नहीं जोड़ा जाएगा, इसको सिर्फ क्वालिफाइंग करना है आपको। पेपर 2 में आपका जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा को रखा गया है। इसमें कुल 100 प्रश्न होंगे और वो 2 घंटा रखा गया है। जनजातीय भाषा में उर्दू, संथाली, बंगाली, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचपर्गनिया, उड़िया में से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे। इस परीक्षा के संबंधित भाषा के 100 बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे।
चिन्हित क्षेत्रीय जनजाति भाषा में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। मतलब कि आपको पेपर 2 में 30% अंक लाना एकदम अनिवार्य है। पेपर 3 में आपका सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न, सामान्य विज्ञान के 20 प्रश्न, सामान्य गणित के 20 प्रश्न और मानसिक क्षमता जांच का 20 प्रश्न, कंप्यूटर का ज्ञान 20 प्रश्न, झारखंड संबंधित राज्य का संबंधित प्रश्न जो होंगे वो 40 प्रश्न होंगे। सामान्य ज्ञान परीक्षा में भी 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि पत्र 1 की परीक्षा में न्यूनतम 30% है। इससे कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए चयन हेतु असफल या फिर अयोग्य माने जाएंगे तथा ऐसे अभ्यर्थियों के पत्र 2 एवं पत्र 3 का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। इसी तरह चिन्हित क्षेत्रीय जनजातीय भाषा पत्र 2 में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के लिए प्रश्न पत्र 3 का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। इन शॉर्ट में ये कहा गया है कि अगर आप पेपर 1 में 30% से कम अंक लाते हैं तो आपका पेपर 2 और पेपर 3 जो है वो साइन नहीं किया जाएगा। और अगर पेपर 2 जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें अगर 30% से कम अंक लाते हैं तो आपका पेपर 3 साइन नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो उसका क्वालिफाइंग जो न्यूनतम अंक जो है 30% रखा गया है।